यूसेन अपने घर पे वाइन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी साउ उसे कॉल करता है। यूसेन उसका कॉल पिकअप करते हुए कहता है, मैं तो सरप्राइज ही हो गया, आज तुम्हारा मन मुझे कॉल करने का कैसे हुआ। साउ कहता है, अब से नियान से कोई भी बकवास बातें मत करना, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। यूसेन कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। कोमोन, अब मुझसे इतनी रूडली बात मत करो, मुझे पता है तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है फेंग नियान को कन्फेस करने का, मैं सही कह रहा हूँ ना। ये सुन के साउ कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। यूसेन कहता है, वो अभी भी तुम्हें पहले से ज्यादा पसंद करता है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, कभी कभी वो मुझे ब्रदर पुकारता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा, 7 साल पहले की तरह तुम उसके ऊपर इजीली गिव अप मत कर देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर उसे कोई और ले जाएगा जो कि उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। इसके अलावा फेंग जी बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। फिर वो आगे कहता है, इतने सालों के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने फेंग नियान को मोहित नहीं किया है, ऐसा लगता है वो उसे आज ट्रेजर की तरह समझता है। तभी साओ पूछता है, क्या तुम अभी भी फेंग जी को लाइक करते हो। यूसेन कहता है, क्या तुम्हें ये ऑब्वियस नहीं लग रहा। साओ कहता है, ऑफ कोर्स, इसी रीजन की वजह से तो तुमने मेरी मदद की। यूसेन हंसते हुए कहता है, तो चलो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तुम्हें फेंग नियान चाहिए और मुझे फेंग जी। इसके बाद अगले दिन सुबह हमें एक बड़ा सा अपार्टमेंट दिखाया जाता है। अपार्टमेंट के अंदर नियान कहता है, वाओ, ये अपार्टमेंट कितना बड़ा है। फेंग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया, ये जगह तुम्हारे वर्क प्लेस के करीब है, इस जगह के आसपास बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी है। नियान कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये पसंद आया। जब वो पीछे पलटता है तब उसका टक्कर फेंग जी से हो जाता है। फिर फेंग जी उसे अचानक से हक कर लेता है। नियान थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। फेंग जी कहता है, मुझे सुनने को मिला कि तुम्हारा एडिटर मिस्टर स्नो है, मुझे ये नाम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे उस कार्टूनिस्ट से एक बार मिलना चाहिए। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो पूछता है, तुम क्यों मिलना चाहते हो उससे। फेंग जी कहता है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आखिर तुम किसके अंडर में काम कर रहे हो और वहाँ का माहौल कैसा है। नियान कहता है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फेंग जी थोड़ा कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या सच में? अगर तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगा। ये सुन के नियान कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर फेंग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो खाने के लिए चलते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान नूडल्स खा रहा होता है। फेंग जी उसका माउथ वाइप करते हुए कहता है, जरा खुद को देखो, तुम इस तरह से कैसे खा सकते हो। नियान पूछता है, क्या तुम नहीं खाना चाहते हो। फेंग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे वांग और चेन भी आ जाते हैं। वांग कहती है, ओ माय गॉड फेंग नियान, क्या ये तुम हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं यहाँ पे अपने जूनियर के साथ नूडल्स खाने के लिए आई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम यहाँ पे मिल जाओगे। फेंग जी कहता है, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। चेन कहता है, फेंग नियान, क्या कोइंसिडेंट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग तुम्हें जानती होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पास ही के टेबल में बैठ जाते हैं। वांग चेन से पूछती है, तुम नियान को कैसे जानते हो। चेन कहता है, मैं मिस्टर स्नो का असिस्टेंट हूँ। नियान भी वहाँ पे एज ए असिस्टेंट काम कर रहा है। नियान घबराते हुए उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर वांग उसका सिग्नल समझ नहीं पाती है। वो नियान से कहती है, ओह गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि तुम साओ से ऑलरेडी मिल चुके हो। ये सुन के फेंग जी को सब कुछ पता चल जाता है। वांग कहती है, ये तो अच्छी बात है, 7 सालों में तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होगा, मुझे अभी तक पता नहीं चला तुम ये कंट्री छोड़ के चले क्यों गए थे, लेकिन अब तुम इसे फिर से जारी कर सकते हो, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। तभी फेंग जी कहता है, देखा जाए तो तुम्हारा एडिटर साओ है। ये सुन के नियान के पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग रेस्टोरेंट के बाहर थे। वांग कहती है, मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ वाई यूनिवर्सिटी की, उसी यूनिवर्सिटी में चेंग लियान भी पढ़ता है, मेरा यूनिवर्सिटी यही पास ही में ही है, तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नियान अपने ब्रदर को पुकारता है, पर अभी वो यूसेन का नंबर ढूंढ रहा था। वो कहता है, यूसेन, तुम मुझे प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो फेंग नियान की ओर देखता है। नियान कहता है, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। ये सुन के उसका ब्रदर हैरान में पड़ जाता है। उसका ब्रदर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी उसका ब्रदर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख के नियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए फेंग जी इरिटेट होके अपने हाथ नीचे कर देता है। फिर वो नियान से पूछता है, मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी उस लड़के को लाइक करते हो। जिसपे नियान कहता है, हाँ। फेंग जी कहता है, क्या तुम अभी भी उस लड़के को पसंद करते हो, उसने तुम्हें इतना हर्ट किया, फिर भी तुम उसे पसंद क्यों करते हो। नियान कहता है, मुझे भी पता नहीं। फेंग जी कहता है, तुम्हें नहीं पता है। नियान कहता है, मैं उसे लाइक करना बंद नहीं कर सकता। ये सुन के फेंग जी हैरान हो जाता है और उसे याद आता है
है एक बार नियान ने कहा था सिर्फ एक चीज मैं नहीं कर सकता, मैं उसे लाइक करना बंद नहीं कर सकता। फेंगजी कहता है तुम पहले की तरह ही हो, जब बात उस लड़के की आती है तुम जिद्दी बन जाते हो। तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, फेंगजी वहाँ से जाने लगता है। नियान उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है ब्रदर इस बार मैं अपना डिसीजन लेना चाहता हूँ, प्लीज मैं वहाँ पे कंटिन्यू काम करना चाहता हूँ और मैं उसे लाइक भी करता हूँ, प्लीज ब्रदर। फेंगजी कहता है चलो मानते हैं कि मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने दूंगा, फिर मेरा क्या होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा। ये सुन के नियान कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और फेंगजी वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यूसेन का ऑफिस दिखाया जाता है। कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी। मैंने एक हैंडसम लड़के को यूसेन के ऑफिस जाते हुए देखा है, जिसपे दूसरी लड़की कहती है क्या वो कूल था। उसकी दोस्त कहती है वो मेरे टाइप का था। इसके बाद हमें यूसेन को दिखाया जाता है, वो जमीन पे पड़ा हुआ था। फेंगजी ने अभी उसे एक मुक्का मारा था। यूसेन कहता है जब से हम दोनों पहली बार मिले थे तब से मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। फेंगजी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुमने ये सब कुछ प्लानिंग किया है ना, तुम्ही ने उन दोनों को फिर से मिलवाया है ना, तुम चाहते हो कि फेंग नियान मुझे छोड़ के चला जाए। यूसेन कहता है क्या तुम इस बात को लेके इनसिक्योर हो कि फेंग नियान का दिल तुम कैसे हमेशा के लिए जीत सको, क्या तुम्हें पता है तुम बस एक डरपोक हो। ये सुन के फेंगजी उसे फिर से मुक्का मारता है और उससे कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे मामले में दखल मत दो। यूसेन कहता है तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे जान से मार दोगे या फिर साउ को। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है जरा सोचो इसके बारे में, अगर तुम उसे जान से मार दोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि फेंग नियान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। फेंगजी कहता है मेरे पास और भी तरीके हैं उससे डील करने का। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है मिस्टर यूसेन आपके साथ क्या हुआ, क्या आप ठीक है। पर यूसेन फेंगजी को कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नियान अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो कहता है मुझे अभी क्या करना चाहिए। मेरे ब्रदर को पता चल गया कि मेरा एडिटर कौन है। हालांकि उसने मुझे हिट नहीं किया पर उसके लुक से पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में था। फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है ब्रदर ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, जिसकी वजह से अभी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मैं तो बस सिर्फ एक रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो देखता है कि साउ ने उसे कॉल किया है। वो कॉल पिकअप करके उसे प्रेसिडेंट कहने ही वाला था, पर साउ उसे कहता है तुम ये आदत फिक्स क्यों नहीं कर लेते, तुम मुझे साउ पुकार सकते हो या फिर तुम मुझे हॉबी भी पुकार सकते हो। ये सुन के नियान ब्लश करते हुए कहता है हाँ क्या हॉबी। फिर वो आगे कहता है ठीक है साओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। साओ कहता है मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ये सुन के नियान ब्लश करने लगता है और वो स्माइल करते हुए कहता है सडनली मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहता हूँ। पर साओ सीरियस टोन में कहता है तो मुझे बताओ तुम कब भागना चाहते हो। नियान कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। साओ कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, जब हम दोनों मिडिल स्कूल में थे तब से मैं तुम्हें ये पूछना चाहता था, पर मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था और मुझे कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे ये सवाल पूछने का। वो कबर्ड में से एक फोटो फ्रेम बाहर निकालता है। उसमें नियान की फोटो थी। ये वही फोटो थी जिस फोटो को फेंगजी ने फाड़ के फेंक दिया था। नियान एक्साइटेड होकर कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। साओ कहता है तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। ये सुन के नियान पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और कहता है मुझे भी पता नहीं। ये सुन के साओ कहता है क्या तुम्हें भी नहीं पता। नियान हंसते हुए कहता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, पर मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। साओ इरिटेट होके कहता है इडियट तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम मुझसे प्यार करने लगे। जिस पे नियान पूछता है तो मुझे बताओ तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। जिस पे साओ कहता है मुझे भी नहीं पता। नियान हैरान होकर कहता है क्या तुम्हें भी रीजन नहीं पता कि तुम मुझे क्यों लाइक करते हो। साओ कहता है हाँ मैं इसके बारे में कुछ दिनों से सोच रहा था, आखिर मैं तुम्हें कैसे लाइक कर सकता हूँ। नियान मुंह फुलाते हुए कहता है अगर तुम ऐसा कह रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी इडियट हो। साओ कहता है ऑफ कोर्स एक इडियट ही इडियट के प्यार में पड़ सकता है। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है। फिर साओ आगे कहता है कल मंडे है, काम पे आ जाना इडियट। नियान कहता है हाँ मुझे पता है। साओ कहता है लव यू। ये कह के वो फोन कट कर देता है। फिर वो सोचने लगता है नियान तुम सच में इडियट हो। इधर नियान बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि साओ ने उसे आई लव यू जो कहा। वो कहता है उसने मुझे सडनली ये क्यों कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, लगता है मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। इसके बाद हमें रात का सीन
दिखाया जाता है। अभी 12:20 हुए थे। फेंग जी नियान के कमरे में एंटर करता है। अभी नियान सोया हुआ था। फेंग जी उसके करीब जाते हुए कहता है, फेंग नियान क्या तुम सो गए हो? वो नियान को टच करता है पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है गुड नाइट कह के। जब वो चला जाता है नियान अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है कि क्या उसने अभी अभी मुझे नहीं लगता, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो बोला ऐसा क्यों करेगा? फिर वो आगे ब्लश करते हुए सोचने लगता है शायद वो ड्रंक होगा। जब भी वो ड्रंक करके घर आता है वो बहुत ही ज्यादा क्लिंजी हो जाता है। कभी कभी वो मुझे हक करके बेड में ही सो जाता है। ये जरूर कोई। अभी वो बहुत ही ज्यादा उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसके ब्रदर ने उसके लिप पे किस किया। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।